साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज मुद्दा गर्म हो गया है कि क्या अब पटरी पर लौटेगी जिंदगी। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि सरकार ने कल से 15 रूट पर ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है और इसके लिए आज शाम 4 बजे टिकट की ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकेंगे। खास बात यह है कि स्टेशन पर भीड़ ना हो, उसको रोकने के लिए देश में किसी भी टिकट काउंटर से टिकट्स की बिक्री नहीं होगी। रेलवे ने नई दिल्ली से केवल 15 रूट पर ही ट्रेनें चलाने की हरी झंडी दी है, लेकिन इन रूट पर केवल वही लोग सफर कर सकेंगे जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। मतलब जिनके पास वेटिंग टिकट होगा उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कंफर्म टिकट होगा तो ही आप सफर कर सकते हैं। और एक और बड़ी बात ये कि इन ट्रेनों में कोई भी जनरल या स्लीपर कोच नहीं होगा, केवल AC1, AC2 और AC3 के ही डिब्बे होंगे और किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। लेकिन मुद्दा वही है कि क्या ट्रेन चलने के साथ ही जिंदगी पटरी पर लौटनी शुरू हो जाएगी। हम आपको दिखाते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और मुंबई सेंट्रल की ये 2 तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं, जहां कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच स्टेशन को सैनिटाइज करने का काम शुरू हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। तो ये तस्वीरें, क्योंकि अब देखिए वक्त नहीं है, आज शाम 4 बजे से ही टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी और कल से ही ये ट्रेनें शुरू भी हो जाएंगी, इसलिए अब तमाम कदम एहतियाती तौर पर उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंदन जजवाड़ी दिल्ली मयूर विहार से हमारे साथ हैं, संजय तिवारी आंध्र प्रदेश से हमारे साथ हैं और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से आशिका हमारे साथ है। सबसे पहले रुख चंदन का कर लेते हैं। चंदन, क्योंकि अब वक्त बचा नहीं है, कल से ही ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, सारे इंतजाम स्टेशन पर कर लिए गए हैं? बिल्कुल अर्पिता, एक बात मैं अपडेट देना चाहूँगा कि मैं नई दिल्ली स्टेशन पर पहुँच गया हूँ। यहाँ पर जो सारे रेल अधिकारी जो हैं उनका दफ्तर है और सामने आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली स्टेशन पर एंट्री करने का ये दरवाज़ा जिसे बंद कर दिया गया है, अंदर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। लगातार जो ट्रेनें रखी हुई हैं, प्लेटफॉर्म है, बैठने की जो जगह है, हर जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो ट्रेनें चलेंगी वो स्पेशल राजधानी की तरह होंगी, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस का किराया होगा, राजधानी एक्सप्रेस जैसे डब्बे होंगे, उनको सैनिटाइज करने का काम चल रहा है लगातार। जो वॉशिंग यार्ड है वहां पर तो रेलवेज की तरफ से कोशिश ये है कि इन्फेक्शन को रोकने के जो भी डायरेक्शंस है उसको फॉलो किया जाए ताकि पैसेंजर सेफली जो मूव कर सके। दूसरी तरफ रेलवे के सारे वरिष्ठ अधिकारी जो है वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, इस बात का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसेंजर है वो स्टेशन तक कैसे पहुंचे। एक बार जब वो अपने घर के स्टेशन पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद उनको घर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए क्या व्यवस्था राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकारों से लगातार बात चल रही है। होम मिनिस्ट्री ने हर एक राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है कि वो ट्रेनों के परिचालन के दौरान सहयोग करें, यानी कि हर तरह से कोशिश की जा रही कि जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं उनको घर भेजा जाए। कई लोग जो इलाज कराने के लिए बड़े शहर आते हैं, कई लोग पढ़ने लिखने के लिए, कई लोग दैनिक कामकाज के सिलसिले में भी बड़े शहर में आते हैं और 50 दिनों से फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों को घर पहुंचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है और उसी को देखते हुए जो मोस्ट अर्जेंट है केसेस उनको घर भेजने के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। बिल्कुल आशिका, यानी ये देखिए इसी के साथ साथ जब ट्रेनें शुरू हो रही हैं तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या पूरी तरीके से तैयार हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर किस तरीके से फॉलो कराई जाएगी। ये भी खबर आ रही थी कि 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। इन सब के बीच वहां आप क्या तैयारी देख रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ भी आज सुबह से ही सैनिटाइजेशन, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके सैनिटाइजेशन हो रहे हैं। रेलवे की बात करें तो रेलवे की तरफ से ये पूरी तैयारी है कि जो भी क्यूज़ में खड़े होंगे, जो कतारों में खड़े होंगे, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करना पड़ेगा। ट्रेन से उतरते हुए लोगों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि वो दूर रहें जब वो ट्रेनों से उतरें। इसके लिए आरपीएफ की तरफ से टीम तैयार की गई है। हावड़ा स्टेशन पर अभी आरपीएफ की तरफ से के जो अधिकारी हैं वो प्लेटफॉर्म का निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये शेड्यूल तो तय नहीं हुआ है कि कल कितने बजे यहाँ से ट्रेन निकलेगी, लेकिन रेलवे और आरपीएफ की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आशिका, जरा जल्दी से बताइएगा कि वहाँ पर क्या गोल घेरे ऐसे बनाए गए हैं कि लोगों को वहीं खड़ा होना होगा, क्योंकि हम ये भी समझ रहे हैं अब काफ़ी संख्या में वहाँ पर जो यात्री होंगे वो पहुँचेंगे। ऐसे में उनको कंट्रोल करने के लिए, यानी उनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किस तरीके से बताया जाएगा या क्या तैयारियां उस मद्देनजर की गई हैं? यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन के बाहर की जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, ये टैक्सी स्टैंड्स हैं। यहाँ पर जगह जगह पर गोल घेरे बनाए गए हैं। हालांकि यहाँ से
नज़र तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन स्टेशन की बात करें, प्लेटफॉर्म की बात करें, तो अभी तक वहाँ पर गोल घेरे तो नहीं बनाए गए। लेकिन आज जब शेड्यूल आ जाएगा, जब ये तय हो जाएगा कि कल जो पहली ट्रेन यहाँ से निकलेगी वो कितने बजे निकलेगी, कितने यात्री उसमें होंगे, तो उसके बाद यहाँ पर रेलवे की तरफ से जो आला अधिकारी हैं वो आएंगे और ये डिसाइड करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म से ट्रेन जाएगी, आगे की कार्रवाई। ठीक है आशिका, मैं आती हूँ। और इसी बीच हमारे साथ तुहिन सिन्हा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और संजय तिवारी का मैं रुक कर लेती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ। सर संजय, आंध्र प्रदेश की जल्दी से स्थिति बताइए, वहां पर क्या तैयारियां? अर्पिता, इस समय मैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ हूं और ये देखिए पूरे स्टेशन को बैरिकेडिंग की गई है। इस समय साउथ सेंट्रल रेलवे के जो जीएम हैं वो वरिष्ठ आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं इनके हेडक्वार्टर्स में। इनका कहना ये है कि शाम को 4 बजे तक क्लियरिटी जो दिल्ली में चेयरमैन रेलवे बोर्ड की तरफ से जो है वो क्लैरिटी आएगी, उसके बाद वो तस्वीर साफ होगी कि ये ट्रेन की टाइमिंग कितने बजे होगी। लेकिन हमको जो जानकारी है उसके मुताबिक 48 लोग 48 लोग एक कोच में होंगे, एसी कोचेस होंगे ये, उसमें 48 लोग बैठेंगे। जो नॉर्मल जो ऑक्यूपेंसी है वो 64 की रहती है, लेकिन 48 लोग इसमें बैठेंगे। जो सिकंदराबाद से दिल्ली जाएगी ट्रेन, वो हमें अभी अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से ये पता चला है कि ये नागपुर, भोपाल और ग्वालियर 3 स्टेशन पर रुकेगी। माफ कीजिएगा, नागपुर, भोपाल और झांसी 3 स्टेशन पर रुकेगी। इसके अलावा ये काजीपेट स्टेशन पे भी इसको रुकेगी, लेकिन वो टेक्निकल हॉल्ट होगा उसका, इससे उस पर वहाँ कोई पैसेंजर, अब ये नागपुर, भोपाल और ग्वालियर में पैसेंजर क्या इसमें से उतर पाएंगे या चढ़ पाएंगे, ये भी क्लैरिटी नहीं है, ये आना बाकी है। और इसके अलावा ये ट्रेन कितनी फ्रीक्वेंसी इसकी डेली होगी या अल्टरनेट डेज होगी, ये भी अभी क्लैरिटी नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से कि शाम को 4 बजे तक तस्वीर साफ होगी, उसके बाद ही वो कुछ बता पाएंगे। जी ठीक है। तुहिन सिन्हा बीजेपी से हमारे साथ हैं। आप थोड़ी जैसे इसमें यही एक दुविधा बनी हुई है कि कुछ थोड़ी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, जो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम 4 बजे तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यही सवाल बना हुआ है कि एक कोच में कितने लोग बैठे हो सकते हैं, कितने यात्री बैठने की एक आपने तैयार किया होगा रोड मैप, उसके तहत बताइएगा। और साथ ही साथ जो लोग अपने घर से जाना चाह रहे हैं, उसके बाद जब वो अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे, वो वहाँ से अपने घर कैसे जाएंगे, ये सब कैसे होगा सर? देखिए, ये मैं स्पष्ट कर दूं पहले ही कि जो ये केवल इस वक्त आवश्यक यात्रा के लिए ये प्रावधान किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 50 दिनों से पहली बार शायद हमारे देश में ऐसा हुआ है कि विमान सेवाएं और रेल सेवाएं हमें ठप करनी पड़ी थी। और आज की तारीख में 50 दिनों के बाद बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ आवश्यक यात्रा करना बड़ा जरूरी है। कुछ घरों में लोग बीमार हैं। सर मेरा एक छोटा सवाल इसमें और ले लीजिए, साथ ही में उसका भी जवाब दे दीजिएगा। तो सिन्हा, आप कह रहे हैं ये जो बहुत जिनको ज्यादा जरूरत है उनके हिसाब से, लेकिन जब टिकट की बुकिंग होगी तो आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इन्हें जरूरत है घर जाने की या इनको जरूरत नहीं है? नहीं, ये कुछ ये निजी जिम्मेदारी लोगों को लेनी है अपने ऊपर। हर चीज जो है सरकार एक रोड मैप तैयार कर रही है। ये सारे प्रावधान मैं आपको बता दूं, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। ये सारे प्रावधान जो उनकी सेफ्टी के लिए ही ये किए जा रहे हैं। 215 स्टेशंस पर कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें 85 की जिम्मेदारी रेलवेज लेगी और बाकी अन्य की अभी बातचीत चल रही है कि राज्य सरकारें लेंगी। फेस शील्ड्स दिए जाएंगे लोगों को रेगुलर हर यात्रा के बाद, और शायद जो है यात्रा के बीच में भी रेल के डिब्बे सैनिटाइज किए जाएंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग जो डिब्बों के अंदर कैसे मेंटेन किए जाए, ये सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। ये स्पष्ट है आज की तारीख में, जब कारोबार बंद है, जब आपके ऑफिसेज बंद हैं, तो कोई आवश्यक काम अगर आपको नहीं है तो आपको यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल वे लोग जो अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं, वो कोई भी वर्ग के हो सकते हैं, श्रमिकों के लिए अलग प्रावधान किए जा रहे हैं, फ्री के ट्रेन चलाए जा रहे हैं। लेकिन जो अन्य वर्ग हैं जो अपने परिवारों से बिछड़े हुए हैं, ये केवल उनके लिए किए जा रहे हैं। और एक आपके माध्यम से, आपके शो के माध्यम से मैं एक बार फिर उनसे गुहार करना चाहूंगा कि यदि आवश्यक ना हो तो इस वक्त यात्रा आप ना करें। लेकिन तोसिन सिन्हा जी, जैसे आप कह रहे हैं राज्यों से अभी बात हो रही है, देखिए वक्त बचा है नहीं। आज 4 बजे से ही टिकट जो है बुकिंग शुरू हो जाएगी और कल से ही ट्रेन चलनी है। कहाँ से कितनी ट्रेनें चलेंगी, राज्य सरकार को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये सब रोड मैप बना लिया गया है या अभी बाकी है बनाना? नहीं, ये निरंतर बातचीत चल रही है। आप 4 बजे जब ये बुकिंग शुरू होगी तब तक पूरा ये पूरा संपन्न हो चुका होगा। आप हमारे रेल मंत्री पीयूष जी की कार्यक्षमता को जानती हैं। अब
पिछले 7 दिनों में 366 श्रमिक ट्रेनें चल चुकी हैं और आज से लेकर अगले 5 दिनों तक 300, ये मैं श्रमिक ट्रेनों की बात कर रहा हूं, इसके अलावा जो पैसेंजर ट्रेन के अलावा, तो उनकी कार्य क्षमता इतनी है कि ये एक आपात स्थिति है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि 7 दिन पहले हम सारी चीजें तैयार करें। स्थिति को देखते हुए आज जो है वो 24/7 जुड़े हुए हैं और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज जब 4 बजे ये जो टिकट की बुकिंग शुरू होगी ऑनलाइन, तब तक ये सारे डिटेल्स जो है तय कर लिए गए होंगे। लेकिन एक ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमने मजदूरों के साथ देखा, उनके लिए जो ट्रेन शुरू हुई, उसके साथ साथ जो और भी साधन जुटाए गए उनको घर पहुंचाने के लिए, उसके साथ हमने देखा कि मजदूर एक कैरियर के तौर पर कोरोना के नजर आने लग गए, क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग या क्वारंटीन ये प्रॉपर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से खतरा और ज्यादा बढ़ गया। अब जब ये लोग दूसरी जगह जाएंगे तो इनकी चेकिंग के लिए, इनके थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इनको क्या क्वारंटीन कराया जाएगा? क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए, यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जहां तक श्रमिकों की बात थी, केवल 2 या 3 ऐसी राज्य सरकारें हैं जिसमें कि बंगाल का नाम सबसे आगे आता है, जो अपनी अत्यधिक होशियारी के कारण अपने श्रमिकों को लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्वारंटाइन सेंटर्स वहां पे बनाने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ जो पैसेंजर्स गाड़ी का सवाल आता है, यहाँ लोग अपनी मर्जी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ हद तक जो है क्वारंटाइन की जिम्मेदारी, जिस प्रकार जब लोग बाहर से आए थे मार्च में, दूसरे देशों से आए थे, तो उन्हें स्वयं कहा गया था कि अपना ख्याल रखिए, आप 14 दिन जो है अपने घर पर अपने आप को क्वारंटाइन करके रखिए। तो ये जिम्मेदारी पढ़े लिखे लोगों की होगी जो ये पैसेंजर ट्रेन से एसी डब्बों में जाएंगे। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर संजय, जिस तरीके से आपको जानकारी मिल रही है, क्या अभी ये जानकारी है कि जो लोग वहां पहुंच जाएंगे उनके लिए क्या खास प्रबंध किए गए हैं? क्या उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगी या उन्हें अलग से क्वारंटीन कराया जाएगा? कोई जानकारी मिली अभी? बिल्कुल, इस सिलसिले में अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है अर्पिता कि जो लोग दिल्ली से इस तरफ को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन आएंगे उनका क्या होगा, उनको किस तरह से क्वारंटीन किया जाएगा, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि वो कैसे उन लोगों को जो है वो ये एश्योर करे कि वो कोई भी उसमें जो है संक्रमित व्यक्ति नहीं है। तो ये अभी तय होना है और जाहिर तौर पर ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो GM जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे, उनकी बातचीत इस सिलसिले में ज़रूर होगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊं कि जो ट्रेन है, जब लोग जाएंगे तो जैसा हमको सबको पता है कि IRCTC के थ्रू टिकट बुक हो रहे हैं, तो लोग जब स्टेशन पहुंचेंगे तो वो एक एक करके उनको अंदर ले जाया जाएगा और एक एक करके ही उनको बाकायदा मेडिकल चेकअप के बाद, जो थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद ही ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा। अभी यहाँ पर जो है राउंड गोले नहीं बनाए गए हैं कि लोग कितने डिस्टेंस पे खड़े होंगे, लेकिन जैसे ही इसकी वो हो जाएगी, मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक या रात तक ये पूरी तैयारी कर ली जाएगी। ये ट्रेन कल से चलेगी या फिर उसके अल्टरनेट डेज चलेगी, कैसे चलेगी ये अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो ट्रेन में जो सोर्सेस के हवाले से 48 लोग जो हैं एक कोच में बैठेंगे, ऐसी हमको जानकारी मिली है। ठीक है संजय। आशिका, वहां पर जिसे कह रहे हैं मजदूरों को लेकर उतनी गंभीर नहीं दिखी पश्चिम बंगाल की सरकार, क्वारंटीन सेंटर में रखना हो या उनको प्रॉपर उनकी चेकिंग करनी हो, जिसकी वजह से कोरोना का खतरा बढ़ा। अब जब ऐसी स्थिति में जब ट्रेन की शुरुआत हो रही है, तो क्या वहां गंभीर दिख रही है सरकार? इंतजाम किए जा रहे हैं सारे? अभी तक राज्य सरकार की तरफ से इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, कुछ भी नहीं कहा गया है अर्पिता, ये मैं साफ कर दूं। और रेलवे की तरफ से हालांकि तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन राज्य सरकार क्या कह रही है ये अहम होगा, ये खास होगा। आज शाम को संभव है कि मीटिंग्स के बाद जो है ये बताया जाए राज्य सरकार क्या तैयारियां कर रही है। जो लोग आएंगे क्या उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा, और क्या इसके अलावा कदम उठाएगी राज्य सरकार। जहाँ तक जो स्पेशल ट्रेन्स की बात है, जो माइग्रेंट लेबरर्स के लिए आ रही थी, उनको लेकर के कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन है अभी भी बना हुआ है। कल एक ट्रेन मालदा पहुंचने वाली थी, जो शेड्यूल दिया गया था राज्य सरकार की तरफ से उसके तहत, लेकिन वो ट्रेन कल मालदा नहीं पहुंची है। ऐसे में जो बाकी की ट्रेनें हैं जो जगह जगह से दूसरे राज्यों से आ रही हैं, उनका क्या स्टेटस है? आपको आशिका मैं रोक रही हूँ, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से कोरोना पर। एक बड़ी खबर ये कि महाराष्ट्र में पिछले 24
घंटे में 221 पुलिसकर्मी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें 18 अधिकारी हैं। वहीं पूरे महाराष्ट्र में अब तक 1007 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और ये चिंता महाराष्ट्र के लिए बढ़ती भी जा रही है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं इनकी सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल अर्पिता, पिछले 4-5 दिनों की अगर बात करें तो 550 पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कहते हैं उनकी भी बात सुनिए कि वो कहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस का मनोबल बढ़ाना है, सब लोग उनके लोगों को अपने प्रोफाइल में लगाएं। यानी जो पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित जहां करने की जरूरत है वहां पर जो है वो सिर्फ लोगों को मनोबल बढ़ाने की बात कह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से पुलिसकर्मी लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जिनके ऊपर लॉकडाउन पालन कराने की जिम्मेदारी है, उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है इस वक्त, और सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्हें सुरक्षा उपकरण मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी पुलिसकर्मी विदाउट पीपीई किट, बिना जो है सैनिटाइजर, और खाने के लिए उनको सड़क पे ही बैठ के खाना पड़ता है। खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि आप सैनिटाइज होइए उसके बाद वह खाना खाइए। तो तमाम जो खामियां हैं, सरकार जो दावा कर रही है वो सिर्फ अभी कागजों पर है, और जो आंकड़े लगातार ये बढ़ रहे हैं वो यही इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सरकार अभी भी पुलिसकर्मियों को लेकर गंभीर नहीं हो रही है। और यही वजह है कि आंकड़ा आज 1000 को पार कर गया है। 1007 पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 221 का जो आंकड़ा आज का आया है 24 घंटे में, अब तक का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी एक दिन में जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जाहिर तौर पर एक गंभीर चिंता का सबब, और अब ऐसे में सरकार को अगर चेती नहीं तो जिस तरह से पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और जिस तरह से पुलिसकर्मी जो है कोरोना के चलते मर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक जो है बड़ा खतरा आप मुंबई के लिए, खासतौर पर उन लोगों, उन सुरक्षा कोरोना योद्धाओं के लिए बड़ा खतरा है। वो पुलिस वाले, वो योद्धा जो लोगों की सुरक्षा के लिए अपने और अपने परिवार की जिंदगी को ताक पर रखकर आज काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कहाँ है सरकारें, क्या कर रही हैं सरकारें, क्यों मुहैया नहीं करवा पा रही उनकी सुरक्षा से जुड़े उनके किट जो भी वो चाह रहे हैं। तो तोहिन सिन्हा जो हमारे साथ हैं, सर ये जो स्थिति अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये तो कमोबेश देश में कहीं भी हो सकती है, और प्लस अभी जब हम ट्रेन शुरू कर रहे हैं तो ऐसे में तो और सजग रहने की जरूरत है। क्या इन सब को लेकर भी प्रबंध कर दिए गए हैं कि हमारे जो योद्धा हैं, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिस वाले हो, सफाई कर्मी हो, उन सब की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो जैसे जैसे छूट दी जा रही है? देखिए, महाराष्ट्र में कारण कुछ अलग है। जिस प्रकार से 1000 पुलिसकर्मी आज संक्रमित हुए हैं, महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से अराजकता की स्थिति है, जहां जो लॉकडाउन है, कुछ विशेष इलाकों में तुष्टीकरण की नीति के कारण लॉकडाउन में खूब सारी रियायतें दी गई हैं, जहां पुलिस को घुस कर उन इलाकों में बार बार जो है मारपीट करना पड़ता है। तो यहां संक्रमण का कारण कुछ और है। महाराष्ट्र में पूरी तरह से अराजकता का माहौल है, यहाँ कोई सरकार है ही नहीं अगर आप मुझसे पूछे। लेकिन बाकी जगहों पर यह हाल इतना बुरा नहीं है। देखिए, पुलिसकर्मी जो है एक उनके लिए एक प्रोफेशनल हैजर्ड है, कहीं ना कहीं वो संक्रमित होने का खतरा उन पर ज्यादा है। लेकिन साथ ही जो फेस शील्ड, जो हैंड ग्लव्स है, वो सारे उनको मुहैया कराए जा रहे हैं बाकी जगहों पर। अगर कोई राज्य इस तरीके के प्रबंध नहीं कर पा रहा है, उनकी खामी जनता पर भारी पड़ेगी, तो एक केंद्र में बैठी सरकार की जिम्मेदारी अब आगे क्या है? महाराष्ट्र के लिए क्या रोड मैप है, या अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नहीं सुन रही है तो उनके लिए क्या है रोड मैप? ये केंद्र के निरंतर हस्तक्षेप के बाद ही ये दो सरकारें जो हैं, बंगाल की और महाराष्ट्र की सचेत हुई है। आपने देखा है बंगाल में किस तरह जो है आंकड़े छुपाए जा रहे थे मृत व्यक्तियों के, जो कोविड-19 से जिनकी मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र में आज से 2 या 2.5 हफ्ते पहले जब केंद्र की टीम आई थी, और जब केंद्र की टीम ने महाराष्ट्र की सरकार की खिंचाई की थी, तब इन्हें यह समझ में आया था स्थिति कितनी गंभीर है। तब इन्होंने तुरंत जो है नए अस्पताल बेड्स का प्रबंध किया। मैं आपको बता दूं कि मैंने 18 अप्रैल को एक लेख लिखा था एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, प्रिंट मैगजीन में, जिसमें यह कहा था कि आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र की स्थिति बिगड़ रही है, बहुत जल्द हो सकता है कि कुछ इलाकों में आर्मी डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता पड़े। आज सीएम जो है
खुद जो है घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं। यदि जरूरत पड़ेगी तो हम लेकिन करेंगे। आज जो तुहिन सिन्हा, 1000 से ज्यादा पुलिस जो कर्मी, कांग्रेस के प्रवक्ता वो ये कह रहे हैं कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जितनी पीपीई किट उनको चाहिए थी वो पीपीई किट उनके पास नहीं है, केंद्र जो है वो भेदभाव कर रही है। पीपीई किट आज की तारीख में उपलब्ध है, आज जो है वो एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, अगर वितरण की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास। दिवाकर कुछ कह रहे हैं। दिवाकर, वितरण भी नहीं कर पा रहे हैं। सुना एक सेकेंड दिवाकर। अर्पिता, देखिए हाल क्या है, मैं जहां खड़ा हूं ये मुंबई सेंट्रल स्टेशन है और जीआरपी जो है, जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, जो रेलवे पुलिस है, वो आती है स्टेट के अंदर में। मुंबई पुलिस का यह हिस्सा है और मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। यहाँ पे जो पुलिस के जवान तैनात हैं, आप उनको देख सकते हैं कि किस तरह से उनके पास बिना विदाउट पीपी किट के ही वो तैनात हैं। मास्क के नाम पर उनको रुमाल बांधना पड़ रहा है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। ये भी मुंबई पुलिस से ही जुड़े होते हैं, महाराष्ट्र पुलिस से जुड़े होते हैं ये जवान। और उसके बाद भी आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से कह रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि पीपी किट मुहैया उपलब्ध कराई जा रही है पुलिस वालों को इम्यूनिटी की गोलियां दी जा रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो आप समझ लीजिए। आप सामने आपके तस्वीर है और ये तस्वीर आपको मुंबई पुलिस जहां भी ड्यूटी कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस के जवान जहां भी ड्यूटी कर रहे हैं, इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। रही लॉकडाउन की बात, तो लॉकडाउन में आज जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से मैं गुजर रहा था, इतनी गाड़ियां वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं कि लग ही नहीं रहा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। ट्रैफिक लगा हुआ है पूरा। यानी जो तस्वीरें हैं, अगर ऐसा होता कि केंद्र से महाराष्ट्र को पीपीई किट पहुंच रही है तो वो क्यों अपने पास तो नहीं रखेंगे, देंगे इन पुलिस कर्मियों को ना। नहीं, देखिए ये राज्य सरकार जो है, इसको शायद अगर आज की तारीख में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में महाराष्ट्र में बातचीत भी है या नहीं, मुझे संदेह है इस पर। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि पिछले 1 महीने में मुख्यमंत्री की जो दिनचर्या क्या रही है, तो वो पता नहीं आपको क्या 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 खबरें आएंगी। तो यहां पर पूरी तरह से सरकार के अंदर भी संवाद का अभाव है। मुझे नहीं लगता है कि 2 मंत्रालयों के बीच जो है सही संवाद है। मुझे नहीं लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स और सीएम के बीच सही संवाद है। आज की तारीख में अगर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीपी, 2 लाख से ऊपर पीपी देश बन रहे, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में उपलब्ध नहीं होंगे? ये पूरी तरह वितरण का इशू है। और अभी आपके संवाददाता ने कहा कि जिस संख्या में आज महाराष्ट्र के हाईवेज पर आप लोगों को देखें, अगर 2 हफ्ते पहले की इंसिडेंट आप देखें, पालघर में जो 100 लोग एकत्र हुए थे, तो लॉकडाउन कहां है? लॉकडाउन जो है महाराष्ट्र में हुआ ही नहीं है। ये तो बार बार जो है केंद्र सरकार थक गई है कहते कहते। जब केंद्र सरकार उनकी खिंचाई करती है, वो कहते हैं कि विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि अस्थिरता पैदा किया जा रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है, लेकिन अब जो स्थिति हो रही है, क्योंकि ट्रेन चलने वाली है कल से, जरा दिवाकर जल्दी से तस्वीरें दिखा दीजिए कि क्या वहां पे सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, सर्कल बनाए गए हैं, किस तरीके के इंतजाम। क्योंकि अब एक और बड़ी चुनौती सामने आ गई है, जहां एक तरफ पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, महाराष्ट्र में संख्या बढ़ रही है, वहीं अब ट्रेन शुरू हुई है तो खतरा और बढ़ गया है। इंतजाम दिख रहे हैं वहां पे कुछ? बिल्कुल अर्पिता, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, उसके बाद सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। क्योंकि तस्वीरें देखिए, यहाँ पे गोला बना दिए गए हैं। 3 से 4 दिन पहले ये गोले बना दिए गए थे, यानी रेलवे की प्लानिंग पहले से चल रही थी ट्रेनों को चलाने की, जो आंशिक ट्रेनें चल रही हैं। दूसरी तरफ आप देखिए उधर फव्वारा मारा जा रहा है, जो कीटनाशक फव्वारा होता है उसे मारा जा रहा है पूरे परिसर में मुंबई सेंट्रल स्टेशन के। और इसी तरह से जो कि सैनिटाइज पूरे परिसर को किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये केमिकल है जो कीटाणु को मारता है, यानी रेलवे की तरफ से तैयारियां तो की जा रही हैं ट्रेनों को चलाने के लिए। और इसी तरह की साफ सफाई आप देख रहे हैं पूरे परिसर में, क्योंकि जो दिल्ली से ट्रेन चलेगी मुंबई आने के लिए, वो ये एकमात्र ऐसा स्टेशन मुंबई सेंट्रल जहां पर ट्रेन पहुंचेगी। और यहाँ पर जो है जो गोले बनाए गए, आपको परिसर के अंदर भी मैं ले चलता हूं आपको गोले दिखाते हुए। ये जो परिसर है मुंबई सेंट्रल का, ये आप तस्वीरों से नजरिया अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वेटिंग रूम है, यात्रियों के वेटिंग चेयर लगी हुई है, इसे सैनिटाइज किया गया है। साथ ही साथ देखिए प्लेटफॉर्म पर भी सफाई चल रही है, जहां पर ट्रेनें खड़ी हैं प्लेटफॉर्म पर भी सफाई चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, रेलवे अधिकारियों से जो मेरी बात हुई है ठीक है, तो दिवाकर जिस तरीके से तस्वीरें, ठीक है दिवाकर, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंतजाम हो रहे हैं और बेहतर होने की जरूरत है। क्योंकि अगर छूट मिल रही है और इसमें अगर एक छोटी सी भी चूक होती है तो पूरे देश के लिए बहुत गंभीर हो जाएगी। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 4,213 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 97 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2200 के आंकड़े को पार कर गई है। देश भर में अब तक 67,152 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जबकि 20,917 लोग ठीक भी हुए हैं, स्वस्थ होकर वो अपने घर भी गए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र में है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 22,000 के आंकड़े को पार कर गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीज 8,000 के पार हो गए। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर अब दिल्ली की जगह तमिलनाडु आ गया है, जहां अब तक 7,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर पहुंच गया, जहां मरीजों का आंकड़ा करीब 7,000 है। पांचवें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,814 है। वहीं कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के कुल मरीज 13,29,000 से ज्यादा हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,24,000 से ज्यादा है। तीसरे नंबर पर अब इटली की जगह ब्रिटेन आ गया है, जहां अब तक 2,20,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना के मामले में चौथे नंबर पर इटली है, जहां मरीजों की संख्या 2,19,070 हो चुकी है। पांचवें नंबर पर रूस है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार है।